Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss our first topic, India's opportunity at the AI Action Summit. तो बेसिकली इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इंडिया का क्या रोल रहेगा एआई एक्शन समिट में। पहले दो डिस्कशंस जो हैं या प्रीवियस डिस्कशंस जो है वो यूके में और साउथ कोरिया में हुई, उसमें भी इंडिया ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब भी इंडिया ने फ्रांस का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है कि वो को होस्ट करेगा उसके उनके साथ फेब्रवरी 10 और 11 में पेरिस में एआई एक्शन समिट को। और इस बार जो डिस्कशंस का फोकस रहेगा एआई सेफ्टी प्लस इनोवेशन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर ऑफ वर्क एंड एआई गवर्नेंस। इसमें अब हम देख रहे हैं कि इंडिया अपना एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी सेटअप करने का प्लान कर रहा है और G20 और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई में भी इंडिया ने क्या कहा था कि हमें एआई रिसोर्सेज का इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए डेवलपिंग नेशंस के पास, प्रो इनोवेशन अप्रोच होनी चाहिए टू एआई गवर्नेंस। इंडिया स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज एट द पेरिस समिट, तो बेसिकली ये तीन की प्रायोरिटीज होंगी इंडिया के पास ग्लोबल साउथ के लिए। डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, तो सबसे पहली चीज़ होगी कि हमें फेयर एक्सेस एआई रिसोर्सेज का, इंटायर एआई वैल्यू चेन का, इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग हार्डवेयर जैसे कि जीपीयूज, डेटा सेट्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, फाउंडेशनल मॉडल्स, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को प्रमोट करना, फिर एडवोकेट करना कि क्रॉस बॉर्डर एआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर मेंटेन रहें। सेकंड वुड बी प्रायोरिटाइजिंग एआई यूज़ केसेस फॉर ग्लोबल साउथ, तो एआई सॉल्यूशंस जो हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और जेनेरिक सॉल्यूशंस से उभर कर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे आएँ। की फोकस रहेगा हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। तो इंडिया को प्रपोज करना चाहिए एआई यूज़ केस की रेपोजिटरी बनाना। रेपोजिटरी का मतलब होता है बेसिकली एक फोल्डर जिसके अंदर वो लिखा होगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे डेवलपिंग नेशंस एआई को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग एआई रिस्क फॉर ग्लोबल साउथ, तो एआई रिस्क जो भी डेवलपिंग नेशंस के होंगे वो डिफर करते हैं ग्लोबल नॉर्थ से। तो उसके लिए हमें अपने रिस्क्स भी बताने हैं कि हमें क्या रिस्क हो सकते हैं, हमें अपना इंडिया को वो भी पुश करना पड़ेगा। एविडेंस कलेक्शन ऑफ एआई रिलेटेड हार्म्स इन ग्लोबल साउथ, रेपोजिटरी ऑफ एआई रिस्क टू गाइड फ्यूचर रेगुलेटरी पॉलिसीज, इंडियाज फ्यूचर लीडरशिप इन एआई गवर्नेंस। तो जैसे एआई डिस्कशंस को अब पेरिस समिट में भी अगर इंडिया लीड कर रहा है तो इंडिया कैन कम एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इटसेल्फ आल्सो फॉर एआई एक्शन समिट। तो उसके बाद अब इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेंट के तौर पे नहीं पर लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की तरह भी यहाँ पे काम आ रहा है और खुद भी एक लीडरशिप शो कर सकता है। वो एआई सुपर पावर्स और डेवलपिंग नेशंस के बीच में एक ब्रिज बनने का काम कर रहा है यहाँ पे। देन दीज आर सम कंक्लूसिव पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है अ गिफ्ट हॉर्स टीथ चैलेंजेस इन बूस्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। तो अभी बजट जो 25-26 का आया उसमें 20,000 करोड़ जो है हमने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए फॉर मेकिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टारगेटिंग 5 रिएक्टर्स बाय 2033। और जो भी ये फंड है उससे एक्सपेक्टेड है कि स्टार्टअप्स और इमर्जिंग सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट का एम यही है यहाँ पर कि जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है आर एंड डी में बढ़ाई जाए, जो कि बेसिकली पब्लिक फंडेड डोमेन था। इंडियाज़ आर एंड डी चैलेंजेस, तो लो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें। पहले सिर्फ और सिर्फ 36% प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टोटल आर एंड डी इन्वेस्टमेंट में। फिर 2020 में इट वॉज जस्ट 0.64% ऑफ जीडीपी, अभी तक का लोएस्ट सिंस 1995। फिर बिजनेस एंटरप्राइजेज जो हैं अकाउंट करते हैं सिर्फ 40% ऑफ गवर्नमेंट आर एंड डी स्पेंडिंग ओवर पास्ट 5 years। देन पब्लिक सेक्टर आर एंड डी यूनिट्स एलोकेटेड ओनली 0.3% of the sales turnover to research, while private sector 1.46 in 2021 2020-21। देन फंडिंग वर्सेस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तो अभी जो 20,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है उससे डीएसटी का जो टोटल बजट है वो 28,000 करोड़ बन गया है, जो कि 3 टाइम है लास्ट ईयर की एलोकेशन से और 7 टाइम है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से। देन स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स इन हिंडरिंग आर एंड डी ग्रोथ, अब हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ्स हैं जैसे आईटी में, फार्मास्यूटिकल्स में, मेटलर्जी में, पर लेकिन जो कोर आर एंड डी यील्ड्स हैं वो लो हैं। अभी हम इतना पैसा लगा भी रहे हैं तो भी हमें उनका कम फ़ायदा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो एफर्ट है
वो कहाँ पर हिंडर हो रहा है, हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, तो ये पैसा अगर लगा भी रहे हैं तो वो प्रॉपर किसी यूज़ केस में आ नहीं रहा है, तो हमें कोई मतलब रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं इस पैसे के। शॉर्टेज है हमारे पास स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स का, वीक इनोवेशन इकोसिस्टम, नीड फॉर अ क्लियर रोड मैप। तो हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे पहले स्ट्रक्चर डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके बाद कैसे प्राइवेट एंटिटीज इस फंड्स को एक्सेस करें, फिर आउटकम्स कैसे डिफाइन करी जानी चाहिए, पब्लिक बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, स्ट्रेंथन फाउंडेशनल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले तो, ताकि ये पैसा एब्जॉर्ब हो, incentivize private sector innovation, then ensure long term engagement from industry leaders. Conclusion, तो बजट बूस्ट अच्छी बात है, पर लेकिन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, तो उस अप्रोच को लेके एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड हमारे पास पाथ होना चाहिए। थैंक यू।